अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हम एक्सेल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक काफ़ी कुछ सिखाऊंगा जो कि मैंने सीखा हुआ है। और 4 साल में मैंने जो मतलब कि मैंने बेसिक कोर्स किया था, लेकिन मैंने बाकी चीज़ें जो एडवांस सीखी हैं या डाटा एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है इजी वे में, और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास जो कि मैंने काफ़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है। तो मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इस लास्ट में इस कोर्स के लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी पड़ा है मेरे पास जो कि मैंने फाइवर पे किया था। फिर उसके बाद समहाउ मुझे वो अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं था, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। खैर, इसमें हम जो है ना सबसे पहले बेसिक की तरफ जाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फंक्शंस और फार्मूले भी साथ कवर करेंगे और बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि फंक्शन और फार्मूले वही बताऊँ जो कि प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं मोस्टली ऑफिस वर्क में, या कहीं भी आप एज ए कलर कोऑर्डिनेटर या कोई भी काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में है ना। मैं सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड रहूँगा क्योंकि सारे फार्मूले यानी कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हैं। पता नहीं कोई 500 प्लस होने या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैं ज़्यादा वही कवर करूँगा। बाकी बेसिक थिंग्स आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको एक्सेल का बिल्कुल भी पता नहीं था। पहले चलेंगे कि एक्सेल डाउनलोड कहाँ से करना है। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि चूँकि हम ये एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर होते हैं तो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो है ना हम क्रैक डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे ज़िम्मेदारी सारी डाउनलोडर पे होती है कि वो डाउनलोड कर रहा है। तो यहाँ पे 80% चांसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर सही होगा और 20% चांसेस होते हैं कि सॉफ्टवेयर तो होता है लेकिन साथ में कोई वायरस भी आ जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने कि आप कहीं भी कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें सिस्टम में तो कोशिश करें कि वहाँ पे आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल ना हो, उसका बैकअप ज़रूर रखा करें। मोस्टली हम अडोबी डाउनलोड करते हैं या काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर, यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ जो मैं यूज़ करता हूँ है getintopc.com। यहाँ पे आप जाएंगे, आपने सॉफ्टवेयर कैटेगरीज में चल जाना है। यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करके ऑफिस लिखेंगे और यहाँ पे ये ऑफिस टूल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के ऑफिस 2016 2021 ये सब मिल जाने हैं। मैं तो फ़िलहाल 2021 यूज़ कर रहा हूँ। आपको जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपने इंस्टॉलेशन गाइडलाइंस पढ़ लेनी है कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको एंटीवायरस जो है ना अपना वो उसे ब्लॉक करना पड़ना है। ये भी आपको डीएक्टिवेट करना पड़ना है, उसके बाद जाके फिर इसे इंस्टॉल करना है क्योंकि ये चीज़ें कंप्यूटर में एक्सेप्टेबल नहीं होती, या फिर जो एंटीवायरस है ना वो इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और इंस्टॉलेशन से रोक देता है। तो आपको वो पहले उसे जो है ना डीएक्टिवेट करना पड़ना है, उसके बाद ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, चले ये चीज़ तो मैंने बता दी कि कहाँ से डाउनलोड करनी है। बाकी इंस्टॉलेशन मुश्किल नहीं है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपको रीड मी टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, आप उसे रीड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल फाइल की तरफ। मेरे पास ये नीचे भी है। मैं सिर्फ एक्सेल को ही कवर करूँगा, पूरे MS ऑफिस को कवर नहीं करूँगा। यहाँ पे आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है और इसे जो है ना सबसे पहले आपने सेव कर लेना है ताकि कर सिस्टम बंद भी हो जाए या कोई इशू हो जाए तो फिर आपके पास जो है ना सेफ हो फाइल। ये हमारे पास शीट खुल गई है और इस पे हम काम करेंगे। ये जो एरिया में जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं ग्रे कलर की, ये जो है ना ग्रिड लाइंस हैं शीट की, जो कि सिर्फ आपको एज ए गाइडलाइन हेल्प करती हैं, यानी कि आपको गाइड करती हैं कि यहाँ पे ये जो है ना ये जो है ये हमारा कॉलम है और ये जो है हमारी रो है।
और किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाजमी बात है एक कॉलम आ रहा है और एक रो आगे ज्वाइन हो रही है, तो इसे हम सेल का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस सेल पे हम किसी भी किस्म का डाटा इंटर कर सकते हैं और इन पे हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी क्लियर के सेल किसे कहते हैं और यहाँ पे काम कैसे करना है, ये अभी स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ना इस पे ये एरिया जो सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये सारी आपको ऑलरेडी बताया ग्रिड लाइंस हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसे अगर प्रिंट करना चाहें, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल P। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है प्रिंट करने को, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा इंटर कर देता हूँ 2 3 4 5, ठीक है, ये इंटर किया। तो यहाँ पे आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे अगेन, तो ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये सिर्फ हमें एक सेल होता है, इसमें आप डाटा इंटर कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे होम टैब की तरफ। ये हमारी टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। ये जो है ना आपको सिर्फ मिलेंगी व्यू तक आपको वहाँ पे मिलेंगी, और एक हेल्प वाली टैब मिलेगी। बाकी मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है क्योंकि आगे चल के इनके बारे में बताऊँगा, लेकिन इनकी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़नी भी नहीं है। तो हम पहले होम टैब को देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ है। इसमें हमारे पास सेक्शंस हैं, एक क्लिपबोर्ड सेक्शन है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल है, एडिटिंग है और मनी इन एक्सेल है। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे सेक्शन फ़ॉन्ट की तरफ। इसमें जो है ना आपके पास फ़ॉन्ट के स्टाइल्स आ जाते हैं, या इनको कह लें कि फ़ॉन्ट की टाइप्स आ जाती हैं, थीम्स कह लें। ये साइज़ आ जाता है आपके पास, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है, ये बॉर्डर है। हम थोड़ा सा यहाँ पे डाटा इंटर कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना कुछ समझ आए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा इंटर। चलें जी, ये डाटा मैंने इंटर कर लिया। आपको बता देता हूँ कि ये एक समझने क्लास में स्टूडेंट्स हैं कुछ, ये उनके स्कोर है, मतलब कि किसी भी रिज़ल्ट कह लें या स्कोर कह लें। ये ग्रुप है उनका, कुछ ग्रुप ब्लू का हिस्सा है, कुछ ग्रीन का हिस्सा है और कुछ रेड का। ठीक है, यह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जानी कि मैं कर क्या रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने आपको ये बताने के लिए जो है ना यहाँ पे डाटा इंटर किया है। अब चलते हैं हम पहले फ़ॉन्ट की तरफ। फ़ॉन्ट थीम चेंज कैसे कर सकते हैं? ऑफिस में मोस्टली हम कैलिब्री यूज़ करते हैं या एरियल यूज़ करते हैं या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं। ये देखें, ये स्टाइल इसका चेंज हुआ है। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो। अब यहाँ से भी साइज़ चेंज कर सकते हैं इनका, ठीक है, और यहाँ से भी ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। ये इतनी इसमें कोई टेक्निक नहीं है, ये बहुत इजी है। बाकी जो है हमारे पास ये आ जाता है, ये मेरी हेडिंग हो गई, ये इसके नीचे डाटा हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी हम चलते हैं कि बोल्ड करना हो किसी चीज़ को थोड़ा सा, तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, मोस्टली ये भी यूज़ होता है। इटैलिक करना हो तो वो भी कर सकते हैं आप। स्टाइल चेंज हो रहा है, देखें अंडरलाइन, ये अंडरलाइन पे क्लिक किया तो अंडरलाइन हो रहा है, डबल अंडरलाइन भी है यहाँ पे। तो जो चीज़ आपको सूट कर रही है उस वक्त वो आप कर सकते हैं। खैर मैं इनको हटा देता हूँ। अब आते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर में हमारे पास है बॉटम बॉर्डर है, टॉप है, लेफ़्ट है, राइट है, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं इनमें वो दो ही हैं, ऑल बॉर्डर है या थिक आउटसाइड बॉर्डर है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है ना वो बता देता हूँ, लेकिन उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे ये बॉटम बॉर्डर है, तो ये देखें यहाँ पे ये सिर्फ आपको एक ब्लैक कलर की ग्रिड लाइन के ऊपर ब्लैक कलर की शेप आ गई है। ठीक है, ये बताता हूँ कि ये काम किस लिए आ रही है। इसको फ़िलहाल मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये चली गई है। अभी जो है ना हम इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि सब पे बॉर्डर लग जाए। ये देखें, ये लग गया सब पे। और जो है ना इस पर मोस्टली हेडिंग्स अलग दिखनी चाहिए और बड़ी दिखनी चाहिए, तो हम इस पर थिक लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे, और इनको इस लाइन को थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। हो गया ये। अभी हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे जैसे ही हमने ग्रिड लाइंस पर बॉर्डर लगाया तो वो यहाँ पे अब शो हो रही हैं। ये थोड़ा सा आप देखें डाटा जो है ना हमारा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे फ़ॉन्ट सेक्शन में जो हमारे पास दूसरी चीज़ ये आती है कि ये आप इनमें
कलर भी फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर। हाईलाइट करना हो किसी चीज़ को तो आप उसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और कोई भी कलर चूज़ करके वहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ये देखें, ये देखें, ये आ गया। फ़िलहाल मैं इसको फिल नहीं कर रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे नो फिल कर देते हैं। आप चाहे फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मोस्टली ब्लैक ही यूज़ होता है तो आप ब्लैक ही यूज़ किया करें। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट सेक्शन। होपफुली आपको समझ आ गई होनी है, इसमें कोई बड़ी टेक्निक नहीं थी। अब हम चलेंगे आगे अलाइनमेंट पे। ठीक है, अलाइनमेंट पे जो है ना हमारे पास लेफ़्ट है, ये हमारे पास लेफ़्ट है, ये राइट है, ये है सेंटर। ठीक है, सेंटर अलाइन हो गया सारा, आपको दिख भी रहा है। राइट करना हो तो ये राइट पे चला जाएगा, लेफ़्ट पे करना हो तो लेफ़्ट पे चला जाएगा। तो इसमें ये है कि उर्दू लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप राइट अलाइन करेंगे, और इंग्लिश लिख रहे हैं तो सेंटर भी कर सकते हैं और लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। और ये जो लेफ़्ट राइट तो हो गया, ये अप एंड डाउन है ऊपर वाला, आप चाहें तो ये आपको रुकें, अब फील होगा। ये देखें, इन्हें सेंटर किया तो ये अप एंड डाउन में सेंटर में आ गया है। ऊपर करना है तो ऊपर कर लें, मोस्टली हम सेंटर अलाइन ही रखते हैं। ये चीज़ हो गई। ये चीज़ जो है ना, डिक्रीज क्लोजर टू द सेल बॉर्डर, सॉरी, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये आगे चल के बताता हूँ। इसमें ना बड़ा टेक्स्ट चाहिए होता है, मैं बताता हूँ आपको। खैर, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अभी जो है ना हम आएंगे फ़िलहाल क्लिपबोर्ड की तरफ। ठीक है, क्लिपबोर्ड में है कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। आपने कोई भी चीज़ कट करनी हो तो ऑब्वियसली वो यहाँ से मूव होके दूसरी तरफ चली जाएगी। ये कट पे क्लिक करें एंड इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X, और पेस्ट करना हो तो Ctrl+V, और यहाँ से वो मूव करके वहाँ चली गई है। और सेम गोज़ ऐसे ही आप इसे जो है ना कॉपी भी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। ये अस्कर को मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे मैं Ctrl+V करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मेट पेंटर का है कि आप जो है ना सिर्फ अपना स्टाइल लेना चाह रहे हैं, डाटा आपको नहीं चाहिए। आप सेलेक्ट कर लेंगे एरिया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, और आप जहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे एक सेल पे क्लिक कर देंगे तो आगे खुद ही पेस्ट कर देगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे अलाइनमेंट पे दोबारा आते हैं। मैं थोड़ा सा कोई और टेक्स्ट लूँगा, नीचे आके हम यहाँ पे वो टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+V प्रेस किया, देखें ये आगे जा रहा है लेकिन है एक ही सेल में। ठीक है, ये है एक ही सेल में। अभी पहले मैं बता देता हूँ आपको रैप टेक्स्ट का। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो चीज़ें हम वो बाकी देखेंगे। रैप टेक्स्ट करूँगा, देखें वो एक ही सेल में अरेंज हो गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, देखें वो एक शेप में आ गया है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर जो है ना आप एक लंबा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे जी अलर्ट इंटर प्रेस करते जाएं और वो जो है ना नेक्स्ट लाइन में सेल के अंदर ही नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होता जाएगा। लेकिन बेस्ट यही है कि आप रैप टेक्स्ट कर लें। ये चीज़ हो गई हमारे पास, रैप टेक्स्ट आपको समझ आ गई होगी। अब देखें कि ये देखें, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आइडिया हो आपको। इसको हम लेते हैं सेंटर अलाइन कर देते हैं, ये चीज़। अब आते हैं हम इस चीज़ पे, हम देखेंगे ये दोनों चीज़ें। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। सेल सेलेक्ट करना है आपने, इस पर डिक्रीज पे क्लिक करना है तो ये फिर जो है ना कुछ शो तो नहीं कर रहा, लेकिन ये यूज़ नहीं होता, लेकिन आपके एक जो है ना पैराग्राफ को एक शेप दे देता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम अलाइनमेंट ही यूज़ करते हैं सेंटर में या अप एंड डाउन में। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं, अब आ जाते हैं, ये है हमारे पास रोटेट का ऑप्शन। मतलब कि आप टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं किसी भी तरफ वर्टिकली। ये देखें ये एक शेप दे रहा है। ये जो है ना अब मेरे ख्याल से रो से कॉलम की तरफ आ गया है। ठीक है, ये जो रोटेशन वाला फंक्शन है ये भी मोस्टली काम नहीं आता इतना ज़्यादा, जो है ना कोई नहीं करता। फिर भी आपके इल्म में होना चाहिए कि एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी आप
खुद भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रैप टेक्स्ट हो गया हमारा। मर्ज एंड सेंटर किस लिए यूज़ होता है? मर्ज एंड सेंटर यूज़ होता है कि आप जो है ना डिफरेंट सेल को मिक्स करके एक सेल बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये हमारा एक क्लास का डाटा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर कोई और बड़ी हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे आप इनको मर्ज एंड सेंटर करके एक सेल बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिख सकते हैं कुछ भी, मैं लिख देता हूँ क्लास, लिखें क्लास, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्लास डिटेल, इसे बड़ा कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। देखें ये चीज़ होती है। और भी इसका तरीका ये भी है कि आप जो है ना जैसा कि ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास ग्रुप हैं, ब्लू ग्रीन रेड। आप सपोज कर लें कि जो है ना इन तीनों का ग्रुप जो है ना रेड है, तो इसका आप तीनों का यहाँ पे क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों का यहाँ पे रेड लिखते हैं, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना मर्ज एंड सेंटर करके एक ही दफ़ा रेड लिखते हैं। और आप बाकी नेक्स्ट इन तीनों का जो है आपने ब्लू रखना है ग्रुप, तो यहाँ पे आप ब्लू रख लें, और नीचे वालों का ग्रीन रखना है तो आप ग्रीन रख लें। ये हो गया, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं इसका, या फिर आप मैनुअली हर एक सेल में जाके लिख भी सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर का ये काम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी हम आ जाते हैं नंबर की तरफ। नंबर जो है ना ये सेक्शन ये हमारे सेल को डिफ़ाइन करता है कि भाई इस वक्त उसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है। अब जैसा कि यहाँ पे अली है, अली लिखा हुआ है, तो ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। आप इसे नंबर तो नहीं कह सकते। ये फॉर्मेट होती है सेल की। जैसे कि यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिखते थे कि प्राइस का जी, यहाँ पे नीचे प्राइस लिखी हुई है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइस आप डिफ़ाइन करें कि भाई प्राइस जो है ना करेंसी होती है, रुपीज़ में लिखना चाह रहे हैं तो रुपीज़ में लिख सकते हैं। और अगर इसका फॉर्मेट सेल आपने रुपीज़ नहीं करना, आपने US डॉलर करना है या कोई और करेंसी करनी है, तो राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे, नंबर पे, और यहाँ पे जो है ना करेंसी पे आके जो है ना यहाँ पे आप बिटकॉइन भी है, दूसरी सारी चाइनीज़ करेंसी भी है, इंग्लिश भी है। मतलब कि हम कर लेते हैं डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, एंड ये देखें डॉलर में चेंज हो गया है। इसी तरह ये स्कोर जो है हमारा, एक मिनट से मैं स्कोर जो है ना इसको आप मैं ये देखें अभी अगेन मैंने इसे वापस वैसे कर दिया। तो अब ये चीज़ स्कोर भी हो सकता है इनका, और हम इसे परसेंटेज की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको परसेंटेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले टेक्स्ट से शो हो रहा था, जनरल था, तो आप देखें यहाँ पे परसेंटेज में चेंज हो गया। लेकिन आपको ये अगेन 50 कर देंगे तो ये 50% हो जाएगा, ये चेंज करना पड़ना है, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि आप जो है ना कीबोर्ड से शिफ्ट 5 प्रेस करके डाल सकते हैं परसेंटेज का करैक्टर, तो ये यहाँ से भी हो जाएगा। ये भी आगे चल के इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे जो ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास यूज़ होता है टाइम एंड डेट यूज़ होता है। टाइम और डेट जहाँ पे आपने लिखी हो तो समटाइम्स ये खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। अगर ना भी कर रहा हो तो फिर आपको ना फॉर्मेट सेल में जाके या फिर यहाँ से जो है ना आप ये क्लिक करके कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाती है वही करेंसी वाला है कि आपने कौन सी करेंसी रखनी है, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही परसेंटेज है, कोमा डालना हो मैं यहाँ पे अमाउंट बड़ी कर देता हूँ, 50,000 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपने कोमा डालना है तो यहाँ पे आप कोमा भी डाल सकते हैं। अभी आपने फ्रैक्शन पॉइंट यहाँ पे देखें, फ्रैक्शन पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ रही हैं, तो आप इन्हें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से ज़्यादा हो रही हैं, अगर आपने बिल्कुल ही ख़त्म करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगी। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। फिर आ जाते हैं हम स्टाइल की तरफ। मैं इसे वापस पहले जैसे कर देता हूँ। स्टाइल में जो है ना हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। पहले हम देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त हैं।
सबसे पहले हम जाते हैं ग्रेटर दैन, ठीक है। इसमें हमारे पास कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले आप जहाँ पे वो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसे अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे सेल रूल्स की तरफ आएंगे। यहाँ पे है कि जी लिखा हुआ है ग्रेटर दैन। अब ग्रेटर दैन में क्या है जी, ग्रेटर दैन में है जी कोई भी अमाउंट जो है ना, ग्रेटर दैन ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे कोई भी अमाउंट जो आपको चाहिए कि भाई 50 से बड़ी हो या 40 से बड़ी हो, 60 से बड़ी हो, ठीक है। 50 से बड़ी हो, आप मैं यहाँ पे 50 कर लेता हूँ। तो उसे आप यहाँ से लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है। उसका बैकग्राउंड जो है ना लाइट रेड हो जाए और उसका जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो जाए, डार्क कलर में। यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर जो है ना उसका बॉर्डर भी रेड कलर का कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाके और भी ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। यहाँ से फिल के ऑप्शन में जाके आप कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके करेंगे, ये देखें जो भी 50 से बड़ी थी अमाउंट वो उसने उसको फिल कर दिया है, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं इनमें। इसे मैं वापस वैसा करता हूँ और चीज़ें देखते हैं। इसमें है फिर जी लेस दैन, वही बात आ गई। अब मैं दोबारा अगेन 50 से लेस दैन जो भी चीज़ें हैं जी उसका जो है ना येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट कर देता हूँ। ये देखें फिल कर दिया उसने, उसका बैकग्राउंड येलो कलर के साथ और डार्क येलो के साथ फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर थर्ड थिंग जो है बिटवीन, यानी कि बिटवीन का मतलब कि आपकी अमाउंट 50 से 100 के दरमियान, किसी भी दो अमाउंट के दरमियान जो भी डाटा है ना, आप जी उसको वो कलर यानी कि 50 से 100 के दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही हैं, आप चाह रहे हैं कि उनको मैं कोई कलर असाइन कर दूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। रेड टेक्स्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये देखें ये रेड कर दिया उसने। ये बिटवीन का काम था। और फिर आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास है इक्वल्स टू, ठीक है। 60 मतलब कि कोई भी डाटा 10 नहीं है तो वो नहीं करेगा, 20 नहीं है तो 20 नहीं है तो 20 भी नहीं करेगा। यहाँ पे 40 ऑलरेडी है तो मैं 40 करता हूँ। देखें वो फिल कर दिया उसने। ये भी हो गया हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और हमने सेलेक्ट किया हुआ है नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। 50 किया तो वो 50 कर रहा है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट जिसमें इरफान या कोई भी आप जो है ना, इरफान देखें इरफान किया तो वो रेड कर दिया है। इरफान के बाद आप कोई भी नाम जो है ना, लाजमी नहीं है कि आपके पास सिर्फ 5 या 10 लाइन्स होनी है। मैंने काफ़ी कंपनीज देखी हैं जिनके पास 6-6 हज़ार रोज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली वो बैठ के हर एक नाम को हाईलाइट नहीं करेंगे। तो वो यही शॉर्टकट्स होते हैं जो कि बाद में आपके काम आते हैं। जब आप बड़ी कंपनी में जाएंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा काम है एक्सेल का और कितनी ज़्यादा रोज़ बन जाती हैं। 6,000 से भी ज़्यादा हो जाती हैं, मोस्टली 20,000 30,000 रोज़ भी बन जाती हैं। तो फिर जो है ना ये शॉर्टकट बहुत काम आते हैं, हाईलाइट करते हैं। आगे चल के इनके और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। आप इसमें यानी कि इतना इजी है और हर चीज़ जो जैसी लिखी हुई है ना ये वैसी वर्क कर रही है। बस आपको एक दफ़ा मतलब कि ज़हन में रखना है। अभी यहाँ पे डेट नहीं है, मैं नेक्स्ट चल के कोई डाटा इंटर करूँगा तो फिर ये भी करके दिखा दूँगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है ना वो भी आगे चल के बताता हूँ। बल्कि एक और टेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं। ये न्यू शीट आपने अगर खोलनी हो तो ये प्लस का बटन है नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो एक न्यू शीट बन जाएगी। इसे मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है शीट। और यहाँ पे आके हम इसे सिर्फ मैं डाटा ही रखूँगा अपने पास और कोई फॉर्मेट लेके नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा हम करके देख लेते हैं। जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है ये इसकी हेडिंग और नीचे ये डाटा इसका, ठीक है। इसको हम अरेंज कर लेते हैं। पहले इसको मैंने बताया था नीचे जो है ना पहले इसको ऑल बॉर्डर दे देते हैं ताकि ये एक शेप में आ जाए, ठीक है। हो गया। और इसे अलाइन भी कर देते हैं। ये अलाइन हो गया, ठीक है। ये देखें अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। यहाँ पे हेडिंग है
तो इसे बड़ा रखना है और इसे थिक बॉर्डर दे देते हैं। इसे थिक बॉर्डर और इसे भी अलाइन कर देते हैं। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा रोज़ को बड़ा कर देता हूँ। इसकी भी शॉर्टकट है, आगे चल के बताता हूँ आपको। ये जी आ गया हमारे पास डाटा। ठीक है, अभी हम जो है ना डेट वाला देख लेते हैं अगेन से। इसमें था हाँ डेट, आप यहाँ से कोई भी लास्ट 1 वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ, ये जो भी है, हम फ़िलहाल यस्टरडे को ही देखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे कोई यस्टरडे की डेट नहीं है, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डेट है 1/10/2021, 1/11/2021 सॉरी। ठीक है, और कल थी 31/10/2021। मैं इसे मैंने डेट लिखी तो देखें वो खुद ही रेड हो गया है। ये चीज़ होती है। ठीक है, ये समझ आ गई आपकी मेरे ख्याल से कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ में आ जाते हैं। अब देखें आइटम में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है, बिंडर लिखा हुआ है, पेंसिल है, पेन है। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। हमने देखनी है कि भाई कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है, कौन कौन सी रिपीट हो रही है। डुप्लीकेट वैल्यू पे आएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन देखें सारी ही डुप्लीकेट हैं, सारी ही रिपीट हुई हैं सिर्फ डेस्क के अलावा। देखें तो उसने उनको कलर दे दिया है। अगेन चलेंगे और देखेंगे यूनिक वैल्यू को यहाँ पे हाईलाइट करना है। आपने यूनिक वैल्यू सिर्फ हमें हाईलाइट करके दो, तो देखें डेस्क को उसने हाईलाइट कर दिया है। ये भी हो गया। और अगर आप कोई मतलब कि समझ लें कि सिर्फ पेंसिल को आप चाह रहे हैं कि सिर्फ पेंसिल की जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करो, तो फिर मैंने एक और चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने भी सेल हैं उनका एक एड्रेस होता है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, देखें ये बी कॉलम है और 4 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर B4 लिखा हुआ है, B4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एड्रेस जो है ना वो B4 है। तो हर एक सेल का यहाँ पे एक एड्रेस है, किसी पे भी आप क्लिक कर लें तो देखें यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसका एड्रेस है G11। ठीक है, अभी हम वापस चलेंगे उसी चीज़ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे आके लास्ट लाइन एंड देन अगेन इज इक्वल टू, हम जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया है या रो सेलेक्ट की है तो उसके पहले सेल का एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे पेंसिल पहले एड्रेस पे, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो नो मैटर, आपने सिर्फ उस सेल का एड्रेस लिखना है। यहाँ पे E4 बन रहा है। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है E4 इज इक्वल टू पेंसिल। ठीक है, कोटेशन डाल लेनी है और इसको जो है ना कोई कलर दे देना है, ओके करना है। देखें अब ठीक है, अब उसने इस लाइन में जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था वहाँ पे जितनी भी पेंसिल की वैल्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह यूज़ होना है। अभी हम चलेंगे टॉप बॉटम रूल्स में। यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है ना हम इसे, मैं आपको दिखाने के लिए जो है ना यूनिट्स पे आ जाता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए कि करना क्या चाह रहा है वो। यहाँ पे जो है ना मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ रोज़ को ताकि आपको क्लियर हो। हाँ ठीक है, यूनिट्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस एरिया को। ठीक है, अभी आ जाते हैं वापस दोबारा उसी पे। टॉप 10 आइटम्स जो है ना वो जी हाईलाइट कर दो। अब टॉप 10 आइटम्स क्या होनी है, जो वो देखेगा कि भाई इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद उससे कम वाली देखेगा। इसी तरह वो 10 वैल्यूज़ देखेगा जो कि सबसे बड़ी हैं तो उन्हें हाईलाइट कर देगा। आप इन्हें यहाँ पे टॉप 10 भी कर सकते हैं, टॉप 11, टॉप 1, कोई भी नंबर कम करके कर सकते हैं, टॉप 1 भी कर सकते हैं इवन के। ठीक है, ये भी काम आ सकता है आपके। समटाइम्स आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो फिर जो है ना ये काम आ जाएगा। टॉप 10%, अब टॉप 10% कैसे पता चलना है कि भाई टॉप 10% जो है ना वो दिखा रहा है, तो इसमें ये है कि सॉरी मैं ओके करूँगा तो इसमें वो
95 और 96 शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सबसे पहले लेगा अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है 96, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सपोज कर लिया है कि यहाँ पे जी 100 जो है ना टॉप, यानी कि एक परसेंटेज में 100% होता है। उसके बाद जो है ना अगर यहाँ पे 100 से बड़ी वैल्यू होती, लाइक 101 होती, तो ये सपोज कर लेता है कि भाई यहाँ पे जो है ना 200% अप्लाई होना है। तो इसी तरह यहाँ पे जो 96 वैल्यू है, तो इसने सबसे बड़ी यही वैल्यू है, तो इसने सपोज कर लिया कि भाई यहाँ पे जो है ना 100% होगा, अप्लाई होगा। तो टॉप 10% में जो है ना यही वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर यहाँ पे होता 94 तो ये उसे भी हाईलाइट करता, 91 होता तो उसे भी हाईलाइट करता, या फिर 91 से 100 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ आती तो ये उन्हें हाईलाइट कर देता। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अगेन मैं इसको फिर से करके दिखा देता हूँ। टॉप 10% में आप परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं, 50% कर देते हैं। ये देखें, ठीक है। तो इसने 50% के अंदर जो जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ पे बॉटम 10 आइटम सेम उसी तरह काम करेगी जिस तरह टॉप 10 कर रहा है। बॉटम 10% भी उसी तरीके से काम करेगा। अबव एवरेज और बिलो एवरेज का मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे कुछ फार्मूले होते हैं जो आगे चल के बताऊँगा। यहाँ पे मैं एक करके दिखा देता हूँ। एवरेज निकालनी हो ना आपने, तो फार्मूला है, हमेशा कोई भी फार्मूला लिखने से पहले आपने एक साइन डालना होता है, वो होता है = का, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना अपना फार्मूला लिख सकते हैं। मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ तो एवरेज लिखूँगा। ये नीचे एवरेज आ गया है, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है नंबर 1, आप 2 नंबर अपनी तरफ से भी कोई इंटर कर सकते हैं, या फिर आप वो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी आपको एवरेज चाहिए, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गई, यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट हो गई। ये देखें, F4 फर्स्ट सेल का एड्रेस था, F4 और F31 लास्ट सेल का एड्रेस था। तो ये देखें F4 से F31 तक इसने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसकी एवरेज आ रही है 51 एवरेज आ रही है, ठीक है। अब वापस उसी पे चलते हैं, इसकी एवरेज आ रही है 51.35, ठीक है। अभी जो है ना इसमें अबव एवरेज, अब देखें यहाँ पे जो हमारी एवरेज बन रही थी 51, अब 51 से अबव जितनी भी हमारी एवरेज से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी ये उन्हें हाईलाइट कर देगा। ये देख लें, 51 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसने उन्हें हाईलाइट कर दिया है। इसी तरह ये लास्ट कंडीशन भी बिलो एवरेज इसी तरीके से काम करेगी कि 51 से जितनी भी नीचे कंडीशंस हैं उनको हाईलाइट कर दो, तो ये उनको हाईलाइट कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे चलते हैं डेटा बार्स पे। यहाँ पे जो है ना वही चीज़ है जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि 100% और 200% वॉज अज्यूम कैसे करता है। अब यहाँ पे देखें, इस लाइन में जो है ना कोई भी वैल्यू 100 से बड़ी नहीं है, सारी 100 के अंडर आ रही हैं। तो यहाँ पे डेटा बार्स में भी उसने अज्यूम कर लिया है कि भाई यहाँ पे जो है ना 100% वाला 100% को अज्यूम कर लेना है। तो इसी ने 100% को सामने रखते हुए इनके अंदर ये कलर फिल कर दिया। ये देखें 50% है तो इसने ये हाफ़ को फिल किया है और हाफ़ को छोड़ दिया है, ठीक है। तो 50 और फिल करता तो ये 100% हो जाना था। अब मैं आपको ना इसकी एक कंप्लीट एग्जांपल ऐसे देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 150%, ठीक है। अब देखें इसने सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना 150% है, उसको अज्यूम करके बाकी सब को इसी के मुताबिक जो है ना इनके अंदर कलर फिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी वैल्यू को अज्यूम कर रहा है कि भाई हमने 150% यूज़ करना है और बाकियों को उसी हिसाब से कलर फिल करके देना है। होपफुली कि आपको ये बात समझ आ गई हो, क्योंकि मैं इतने अच्छे से क्लियर कर नहीं पा रहा, मुझे फील भी हो रहा है क्योंकि मैं पहले टीचिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। खैर आगे बढ़ेंगे हम। डेटा बार्स में नीचे सॉलिड कलर है और या ऊपर जो है ना ग्रेडियंट है, तो ये ऐसी काम करती हैं। कलर स्लाइड्स में ये आ जाता है कि जी ये अपना ना एक होता है ना कि यार कलर का भी एक जो है ना वो यहाँ पे आप फॉन्ट कलर में आते हैं। ये देखें
पहले वाइट है, फिर थोड़ा सा और ग्रे हो रहा है, फिर ज़्यादा डार्क हो रहा है, इसी तरीके से ये और डार्क हो रहा है। तो ये इसी तरीके से इसने इनको भी फिल किया है और ये कलरिंग के हिसाब से किया है, लेकिन इसका भी ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, तो इसको भी नहीं यूज़ करते ज़्यादा, ना ही इनका कोई मुझे इनकी कोई लॉजिक समझ आई है। नीचे आइकन सेट्स, इनकी भी मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आई, तो इनकी भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। न्यू रूल है यहाँ पे, ये भी आगे चल के मैं बताता हूँ कि इनका क्या काम है। अब वही चीज़ें आ रही हैं, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़, ठीक है। टॉप 10% को जी आपने जो है ना वो कर देना है, कोई भी फॉर्मेट दे देना है, ठीक है। ये देखें टॉप 10% को उन्होंने कलर फिल कर दिया है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। आगे आ जाता है सेल स्टाइल, इसमें भी वही चीज़ है, बैड गुड न्यूट्रल, मतलब कि ये मैनुअली आप सेल को कलर दे सकते हैं। इनमें भी कोई ख़ास लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बस स्टाइल्स हैं जो कि आप दे सकते हैं। तो ये था सेल स्टाइल, बस ये एक सेल को स्टाइल देने के लिए यही है और इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं है। अब आ जाते हैं हम सेल्स सेक्शन की तरफ। यहाँ पे है इंसर्ट में आ जाता है इंसर्ट सेल, शीट, रोज़, कॉलम और इंसर्ट शीट का मैं ऑलरेडी आपको बता दिया कि वहाँ पे आप प्लस के बटन पे भी प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे तो वो भी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट रोज़ और कॉलम है, आप यहाँ पे जहाँ पे देना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करें तो ये जो है ना उसके आगे इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, ये देखें इसने कॉलम इंसर्ट कर दिया है। अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रोज़ वाली साइड पे, और यहाँ पे ये देखें इसने रो इंसर्ट कर दी है। तो इसका भी कोई इतना यूज़ नहीं है, हम यहीं से राइट क्लिक करके कर लेते हैं। डिलीट का भी सेम वही है, जो रो और कॉलम आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट के बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक चीज़। और फिर है हमारे पास डिलीट में है सेल कभी डिलीट नहीं होता, उसके साथ या तो रो जाएगी या कॉलम जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप उसमें से डाटा डिलीट कर सकते हैं डिलीट का बटन प्रेस करके, या फिर जो है ना देखें इसका डिलीट का सेल किया है यहाँ पे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, इंटायर रो और कॉलम भी आ रहा है। देखें इसने ना वो डिलीट करके सेल जो है ना ये डाटा यहाँ पे मूव कर दिया है, तो इसका भी इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं है। हम ज़्यादातर या तो रो डिलीट करते हैं या फिर कॉलम डिलीट करते हैं या फिर सेल में से डाटा डिलीट करते हैं। अब आ जाते हैं फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में है हमारे पास रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, ये बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। पहले इसकी थोड़ी शक्ल बिगाड़ देते हैं। मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं उसे। अब देखें ये बेतुका सा डाटा लग रहा है। आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है और डाउन में कंट्रोल शिफ्ट डाउन क्लिक करेंगे तो वो आपका नीचे सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर राइट पे क्लिक कर रो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, और ये देखेंगे इसने सारा कुछ सेलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे डबल प्रेस करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन शो, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ही कॉलम्स को ऑटो फिट करना शुरू कर देगा। एक चीज़ तो ये है, या फिर आपने वो चीज़ें सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चले जाना है, यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लेनी है तो ये सबको खुद ही ऑटो फिट कर देगा, ठीक है। ये हो गया। मैनुअली आप विड्थ या हाइट बढ़ाना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें इसने कॉलम की विड्थ सबकी 35 कर दी है। इसी तरीके से आप रो की भी हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, ये देखें उसने कम कर दी है पहले से, और यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है हमारा और इसमें हाइड एंड अनहाइड है। आप कोई रो हाइड करना चाह रहे हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हाइड रो
करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। ज़्यादा इजी ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके नीचे हाइड कर दें, ठीक है, वो हाइड हो गई। अब आपने अनहाइड करनी है, तो देखें यहाँ पे रो वाले सेक्शन में देखें कि यहाँ पे 3 4 5 के बाद 12 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ से कुछ नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रोज़ हाइड है। तो आपने इन दोनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है एंड अनहाइड पे क्लिक करना है, तो ये अनहाइड हो जाएंगे। ये चीज़ हो गई हमारी। रीनेम शीट जो है ना हमारी, आप वहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या शीट नेम पे आके डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे देगा। कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये एक्सेल का नाम दे दिया मैंने, तो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप टैब का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ब्लैक कर दिया तो उसने कर दिया। तो फॉर्मेट में भी वही चीज़ ही मौजूद है जो कि हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आगे चल के ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें हमारे पास फॉर्मेट सेल, अगेन वही चीज़ कि यहाँ पे क्या पड़ा है। ऑब्वियसली यहाँ पे डेट पड़ी है, तो उसने देखें खुद ही डिटेक्ट कर लिया डेट है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि डेट किस फॉर्मेट में शो हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जी वो डेज़ भी शो करे, तो ये देखें वो डे भी शो कर रहा है। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल या फॉर्मेट में आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसे मैं कहता हूँ देख लेते हैं, शायद कोई चीज़ रह ना गई हो। जनरल नंबर में करेंसी भी आपको बता दिया। अकाउंटिंग में भी वही चीज़ है कि आपका करेंसी फॉर्मेट आ जाता है, डेट एंड टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। साइंटिफिक भी डेसिमल पॉइंट कितने आने चाहिए, 2 या 1, ये भी सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। स्पेशल और कस्टम का मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है और मोस्टली ये काम भी आती है। अब हम चलेंगे जी एडिटिंग की तरफ, ठीक है। जिस तरीके से मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि एक एवरेज का फार्मूला होता है, इसी तरीके से आपने कोई चीज़ जमा करनी है, उसे सम कहते हैं, तो सम का भी फार्मूला है। और डिवाइड करनी है, डिवाइड माइनस और ये मल्टीप्लाई, दो चीज़ों के दरमियान होता है। और जो है ना सम, वो आप काफ़ी सारी नंबर्स को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन सब को जमा करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जहाँ पे आप जमा करना चाह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट है, वहाँ पे क्लिक करके साइन डालना है इक्वल टू का। उसके बाद आपको जो है ना वो फार्मूला लिखना है, या फिर सेल सेलेक्ट करके ऊपर आना है, ये हमारी फार्मूला बार है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इक्वल टू डाल के सम निकालना चाह रहे हैं तो सम लिख देंगे। ये सम आ गया, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने जो है ना वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो गया, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इंटर प्रेस करेंगे और ये आपको रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं आप। या फिर उसका आसान तरीका ये है कि जी आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लेना है और जाना है एडिटिंग सेक्शन में, ऑटो सम पे क्लिक करना है और ये नीचे आपको ऑटो सम करके दे देगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे आएँ, एवरेज निकालना चाहें, एवरेज पे क्लिक कर देंगे। इनकी एवरेज बता देगा। काउंट नंबर्स का मतलब है कि कितनी रोज़ या फिर कितने सेल हैं या कितनी दफ़ा ये नंबर आए हैं, काउंट कर देगा आपको। ये देखें 28 रोज़ हैं, या फिर आप समझ लें कि ये 28 दफ़ा नंबर हैं, तो ये बता देगा। यहाँ पे मैक्स वैल्यू देखना चाह रहे हैं आप, मैक्स वैल्यू भी देख सकते हैं। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। देखें आपने वहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने फार्मूला खुद ही ऐड कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल Z। अब आप चाह रहे हैं कि इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकल रहा है, तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्स लिख देंगे। मैक्सिमम वैल्यू के बाद टैब प्रेस करेंगे और फिर आपने वो एरिया सेलेक्ट कर लेना है। और ये देखें मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 96 है, तो उसने वो निकाल के रख दी है। या फिर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, दो काम कर सकते हैं, या तो ये सेल और इसके बाद जो है ना आप अपना मल्टीप्लाई का साइन
और फिर सेकंड सेल सेलेक्ट कर लेंगे और ये फिर जो है ना इसमें डाटा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, डाटा आएगा तो खुद ही उसको मल्टीप्लाई कर देगा। F9 अगर आपका सिस्टम स्लो हो तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, करना तो चाहिए। हाँ आप देखें कर दिया उसने काम। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है तो इसलिए उसने टाइम नहीं लगाया। इस तरीके से अगर आप कोई वैल्यूज़ माइनस करना चाह रहे हैं तो भी इसका कोई फार्मूला नहीं है। आप सेल सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन एंड देन सेकंड सेल और इंटर करेंगे। देखें 3 आंसर आ रहा है। इसी तरह डिवाइड का भी वही चीज़ है। सेल सेलेक्ट करें और फिर जो है ना सेकंड सेल सेलेक्ट करें और इसने आंसर दे देना है। या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अपनी तरफ से वैल्यूज़ लिख लूँ तो वो भी कर सकते हैं आप। 12 डिवाइडेड बाई 15 0.8 इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये देखें ठीक है, ये बेसिक थिंग्स हैं, इनमें कोई टेक्निक नहीं है, ये सिंपली ऐसे ही काम करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, हमारा सम भी हो गया। अब आते हैं हमारे पास आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ये मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊँगा। इसका इजी आसान हल ये है कि आपने अपनी हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी भी चीज़ को सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल और ये देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है। आप चाह रहे हैं कि डेट वाइज हमारा डाटा सॉर्ट हो जाए तो A to Z, मतलब कि पहले जो डेट आ रही है तो उसका डाटा पहले है और जो बाद में आ रही है उसका बाद में है। तो ये देखें उसी हिसाब से सॉर्ट हो गया है। इसको मैं वापस वैसे कर देता हूँ क्लियर। Z to A भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अभी हम चलते हैं कि जी हमने जो है ना पहले जो देखा था टेबल यहाँ पे शीट 1 में। हाँ अब देखें यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे जो है ना ग्रुप ब्लू का डाटा शो हो, 2 तरीके बताए थे मैंने आपको। एक मर्ज करके आप रख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ना हर एक इन मतलब कि जो ब्लू ग्रुप का है तो उन तीनों को इकट्ठे उठा के यहाँ पे रखें, कट पेस्ट करते रहें। या फिर हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो एक एक दफ़ा वो दिखा दी हैं। चेक मार्क लगा हुआ है, ग्रीन हटा दें, रेड हटा दें, ओके करें तो देखें ये सिर्फ आपको ब्लू का डाटा शो कर रहा है। अगेन क्लियर करना चाहें क्लियर करेंगे तो ये फिर वापस वैसा हो जाएगा। ग्रीन का देखना चाह रहे हैं तो फिर बाकी दोनों को अनचेक कर दें और ओके कर दें, देखें ग्रीन का है। तो इसका ये काम होता है, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और अगर सॉर्ट बाय कलर फिल किया हुआ है तो आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं, इसीलिए समझ आ जानी है। फ़िलहाल आप जो है ना बेसिक पे ही ध्यान दें। फ़िलहाल आप सॉर्ट और इस बेसिक चीज़ों को देखें। आगे चल के हम जैसे ही नेक्स्ट ऐप है हमारे पास इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, तो हम जैसे जैसे इन पे जाएंगे तो साथ साथ वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर करूँगा। फ़िलहाल मैं नहीं चाहता कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हों। आप फ़िलहाल होम टैब की प्रैक्टिस करें, होपफुली कि आपको समझ आई हो। अगर कोई गलती हुई हो मुझसे तो काइंडली ज़रूर आप मुझे बताएं, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और कुछ शेयर करना चाह रहे हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा।